बोल कड़ाकार सीताराम। हनुमान जी सेवा और संयम के प्रतिमूर्ति थे। लंका में युद्ध के समय भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे हनुमान जी। हनुमान जी और अंगद जी दोनों पैर पैर की चाप दबाया करते थे भगवान के। जब लंका विजय करके अयोध्या आए तो अयोध्या में भगवान के हृदय की गति को हनुमान जी जानते थे। सेवा में रहे थे पीछे रामदल में, उनके मन की बात को हनुमान जी जानते थे। अयोध्या में राज चल के बाद में जो भी उनके भगवान के हृदय में प्रकट इच्छा हो, हनुमान जी वो सेवा पहले करके ला के रख देते थे। जो भी भगवान के हृदय में इच्छा प्रकट हो, हनुमान जी सेवा तुरंत कर देते थे। अब लक्ष्मण जी तो ये जानते थे, लक्ष्मण जी तो ये जानते थे। भरत जी चाहते थे भगवान की सेवा करना, अरिदमन चाहते थे भगवान की सेवा करना, हनुमान जी किसी का मौका ही नहीं आने देते थे। जहां तक बहुत सी सेवा माता की भी वो स्वयं ही कर देते थे। माता को भी सेवा बहुत कम मिल रही थी वहां। अब सबने सोचा ये कैसे किया जाए कि सेवा का मौका हमें मिले। सबने मिलकर सलाह की। एक दिन हनुमान जी सरयू स्नान करने गए थे। सबने कहा कि भाई सेवा बांट ली जाए। तो जैसे जितनी सेवाएं थी तीनों भाइयों ने और माता जानकी ने मिलकर सब सेवा बांट ली। हनुमान जी के पास कोई सेवा नहीं छोड़ी जो उनको करने के लिए दी जाए। हनुमान जी सरयू स्नान करके संध्या वंदन करके वहां से लौटे तो भगवान के भवन को चले। जानकी जी ने बुलाया, सुनो कहाँ जा रहे हो? कि भगवान के पास जा रहे हैं सेवा के लिए। कि अब सेवा नियत हो गई है सबकी, अपने अपने क्रम से सेवा की जाएगी और भगवान से उसकी मंजूरी ले ली गई है। बोले महारानी, हे माता, मेरी सेवा मुझे बता दी जाए तो मैं अपने समय पर वो सेवा करूंगा। बोले जो कागज बनाया था सेवा का उस हनुमान जी का हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने पूरा पढ़ा, जैसी सेवा आई जैसे नाम आई, ये करेंगे ये सेवा, ये करेंगे ये सेवा, ये करेंगे, सबकी सेवा मिली देखी पड़ी, उनका कहीं नाम ही नहीं था। देखने लगे। भरत जी बोले भैया अब आपकी सेवा जो हो वो तुम देख लो। बोले जो बची सेवा वो मेरी। हाँ वो आपकी, अब सेवा कोई बची नहीं थी। हनुमान जी ने सोचा सेवा तो कोई है ही नहीं इसमें, मैं करूंगा क्या? तो वही बात है, और प्रेरक रघुवंश पूछने हृदय में प्रेरणा हुई भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, राम जी इच्छा से जब प्रेरणा हुई तो बोले भाई जब भगवान को जमाई आएंगी तो जमाई को दूर करने के लिए मैं चुटकी बजाया करूंगा भैया। सब एकदम हनुमान जी को देखने लगे। बोले इस सेवा का तो किसी का ध्यान ही नहीं था हनुमान जी हमें। चलो ठीक है, जो सेवा आपकी रही। चलते रहे। एक दिन जब अब हनुमान जी अंदर जाने लगे शयन कक्ष में, जब भगवान चले दरबार का काम पूरा करके शयन कक्ष में, हनुमान उनके पीछे पीछे चल दिए। द्वारपालों ने रोक दिया, बोले अंदर कहाँ जा रहे? बोले सेवा करने अंतःपुर में। क्या? जब भगवान को जमाई आएंगी तो मैं चुटकी बजा के जमाई को दूर करूंगा। अंतःपुर में जमाई आ जाएंगी तो वहां कैसे दूर होंगी, इसलिए मुझे साथ जाना होगा। बोले अंतःपुर में जाने का आपका आदेश नहीं है, इस समय तो भरत जी पाद सेवन कर रहे हैं, उनके बाद माता जानकी जाएंगी, लक्ष्मण जी दूध देने जाएंगे, बिस्तर लगा के शत्रुघ्न जी आए हैं, सबकी अपनी अपनी सेवा चल रही है। बोले ठीक है। बराबर जाके टीले पे बैठ गए, कंगूरे पे जाके ऊपर छत पे किसी, और वहां
चुटकी बजाने लगे, क्योंकि जमाई का कोई समय तो है नहीं, कब आ जाए। इन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया, जब भी आएंगे चुटकी बज रही है। उधर भगवान का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तब अचंभित हो गए, क्या हुआ ये। सबने कोशिशें की, भगवान बोलते ही नहीं, मुंह खुला हुआ है। गुरुदेव को बुलाया गया, उन्होंने सारी स्थिति देखी। उन्होंने हनुमान कहाँ है? हनुमान जी दो देखो कहाँ है? देखा तो एक कंगूर पर बैठे चुटकी बजा रहे थे। बुलाया, शत्रुघ्न जी को भेजा, बोला के लो, लाए बुला के। क्या कर रहे हो? कि चुटकी बजा रहा हूँ। क्यों? कि न मालूम कब जमाई आ जाए, इसलिए लगातार बजा रहा हूँ। बोले भगवान का मुंह खुला बंद नहीं होगा। ऐसा करो, हनुमान जी से गुरु जी बोले, भैया ऐसे करो, तुम अब जो चाहो सो सेवा करो, चुटकी बंद करो, जो पहले करते थे वही करते आओ। कहने का आशय यह है कि सेवा करने का जिसका लक्ष्य है, मन है, उससे वो हर तरह से सेवा ढूंढ लेता। जिसे धर्म पर चलना है, उसका हर कदम धर्म की ओर बढ़ता रहेगा, प्रभु उसकी मदद करेंगे। हरे बोल कड़ाकर सीताराम।